सोचिए, हमारे चारों तरफ स्टील है। ये हमारी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। गगनचुंबी इमारतों से लेकर देशों को जोड़ने वाले पुलों तक स्टील हर जगह है। और जब भारत के इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात होती है तो एक नाम सामने आता है। एक ऐसा नाम जिसने एम्बिशन को हकीकत में बदल दिया। तो चलिए आज जानते हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप की अनकही कहानी। ये सिर्फ किसी एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक छोटे से सपने की, जो देखते ही देखते एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर में तब्दील हो गया। एक ऐसा सफर जो शुरू हुआ था एक मामूली सी बाल्टी बनाने वाली फैक्ट्री से और पहुंच गया देश बनाने वाले एक मजबूत पिलर तक। अब इस पूरे सफर के दिल में क्या था? इसके फाउंडर ओपी जिंदल का एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल सिद्धांत। ये कोई बिजनेस प्लान नहीं था, नहीं, ये तो देश के लिए एक कमिटमेंट था। एक ऐसी सोच जो आज भी जेएसडब्ल्यू ग्रुप को रास्ता दिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे विजनरी एंटरप्रेन्योर से, जिसका यह पक्का मानना था कि भारत का भविष्य अगर कोई बदल सकता है तो वो हैं यहाँ के उद्योग। तो बात है 1952 की। हिसार में एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत हुई, लेकिन ओपी जिंदल को छोटी चीजों में भी बड़े मौके दिख जाते थे। उस समय भारत अपनी इंडस्ट्रियल आइडेंटिटी बना रहा था और उन्होंने स्टील के फ्यूचर को पहले ही भांप लिया। और बस यहीं से विजयनगर प्लांट जैसे बड़े बड़े सपनों की नींव रखी गई। और ये प्लांट आगे चलकर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। तो जेएसडब्ल्यू की शुरुआती सक्सेस का राज क्या था? कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं था, बस 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी एक क्रिस्टल क्लियर स्ट्रैटेजी थी। स्केल अप करो, मतलब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन। एफिशिएंसी पर फोकस करो, एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाओ और हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो। बस यही वो फाउंडेशन थी जिस पर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होना था। तो ओपी जिंदल के बाद कमान आई अग्निपीढ़ी के हाथों में, और यहीं से जेएसडब्ल्यू के लिए एक नया और भी ज्यादा एम्बिशियस दौर शुरू हुआ। सज्जन जिंदल ने इस विरासत को एक बिल्कुल नई उड़ान दी। उनके लीडरशिप में जेएसडब्ल्यू अब सिर्फ एक इंडियन कंपनी नहीं रही, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर एक मेजर प्लेयर बन गई। कैसे? एग्रेसिव एक्सपेंशन करके, दुनिया की टॉप कंपनियों के साथ पार्टनरशिप्स करके और टेक्नोलॉजी के दम पर हर प्रोसेस को मॉडर्नाइज करके। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ स्टील तक ही सीमित नहीं है। ग्रुप ने अपनी ताकत को स्टील से आगे बढ़ाया, एनर्जी में, सीमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और यहां तक कि पेंट्स में भी। और इसी एक कदम ने जेएसडब्ल्यू को एक स्टील कंपनी से बदलकर एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बना दिया। और अगर स्केल की बात करें तो जेएसडब्ल्यू का विजयनगर प्लांट आज भी उनकी विशालता का एक जीता जागता सबूत है। ये भारत के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन स्टील प्लांट्स में से एक है। जरा सोचिए, ये उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंजीनियरिंग स्किल्स का एक शानदार नमूना है। अब देखिए, आज पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है ना? तो जेएसडब्ल्यू भी फ्यूचर के लिए अपने रोल को रीडिफाइन कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये इंडस्ट्रियल जायंट एक ग्रीनर टुमारो बनाने में कैसे अपना योगदान दे रहा है। जेएसडब्ल्यू की सस्टेनेबिलिटी स्ट्रैटेजी सिर्फ कागज पर नहीं है, ये कॉन्क्रीट एक्शंस हैं। वो फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए विंड और सोलर एनर्जी में हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। साथ ही ग्रीन स्टील जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर भी काम कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? कम से कम कार्बन एमिशन के साथ स्टील बनाना और सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना। और बात सिर्फ एनवायरनमेंट की नहीं है, बात एफिशिएंसी की भी है। जेएसडब्ल्यू आज इंडस्ट्री 4.0 को पूरी तरह से अपना रहा है। प्रोडक्शन में एआई से लेकर स्मार्ट लॉजिस्टिक्स तक ये सब कुछ कर रहे हैं। ये ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से एक बहुत बड़ी छलांग है और यही चीज उन्हें ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाए रखती है। तो इस पूरे सफर को देखें तो जेएसडब्ल्यू की लेगेसी आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक सक्सेसफुल कंपनी की कहानी से कहीं ज्यादा है। जेएसडब्ल्यू का इम्पैक्ट देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले की सेक्टर्स में साफ साफ दिखता है। चाहे वो हाईवेज हों, रेलवेज हों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों या फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह उनके प्रोडक्ट्स देश के डेवलपमेंट में सीधे सीधे योगदान दे रहे हैं। तो एक बार फिर से सोचिए, ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ था? एक छोटी सी बाल्टी बनाने वाली यूनिट से। कितनी सिंपल, कितनी हम्बल बिगिनिंग थी। और आज वही कंपनी भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर को सपोर्ट करने वाला एक विशाल पिलर बन चुकी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि एम्बिशन, रेजिलियंस और इनोवेशन में कितनी ताकत होती है। आखिर में जेएसडब्ल्यू की कहानी को शायद इस एक लाइन में सबसे अच्छी तरह से समेटा जा सकता है। ये कहानी सिर्फ मेटल बनाने की नहीं थी,
ये कहानी थी एक नेशन की फाउंडेशन बनाने की। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, JSW जैसी कंपनियों का रोल और भी ज्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है। उनका आने वाला रास्ता न सिर्फ उनकी अपनी सक्सेस को, बल्कि पूरे देश के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को डिफाइन करेगा।